मैं दावे से कहता हूं 70% लोग दरूद इब्राहिम के अंदर ये गलतियां करते हैं और उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। यकीन नहीं तो वीडियो को 10 मिनट रुक के देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले पढ़ना गलत है, बहुत से लोग इसे ऐसे ही पढ़ते हैं। मोहम्मदीन वाला ये गलती 80% लोगों में पाई जाती है। अला इब्राहिम पढ़ने से आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे दरूद इब्राहिम लफ्ज बालफ्ज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ। शुरू में मेरी वीडियो के अंदर आप सुन चुके हैं कि दरूद इब्राहिम को पढ़ते हुए ऐसे चंद अल्फाज हैं जो अक्सर लोग दोहराते हैं, दनिस्ता उनके मुंह से निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो यहाँ कितनी बड़ी गलतियां दोहरा रहे हैं। तो आइए आज इस वीडियो के अंदर मैं साथ साथ उन गलतियों का खुलासा भी करूंगा और उन्हें दुरुस्त पढ़ना भी सिखाऊंगा। देखें, हुजूर की मोहब्बत पे आप हुजूर के ऊपर दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं या नमाज के अंदर दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, अगर वो गलत पढ़ा जा रहा है तो कहीं ये ना हो कि हमारी नमाजें और ये हमारा दरूद पाक पढ़ना पढ़ाना सब जाया हो रहा हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो कर ली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को आल पे प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप सीखने से मुस्तफीद होते रहें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने शुरू में आपको दोहराया था कि यहाँ इस लफ्ज के ऊपर बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वो कौन सी है? अल्लाहुम्मा सल्ले। अल्लाहुम्मा सल्ले पढ़ने से आप लाम को लंबा नहीं करते, उसके ऊपर खड़ी जबर है, लिहाजा ये लाम लंबा होता है। और सल्ले नहीं पढ़ना, सल्ले पढ़ने से फिर आप यहाँ पे सीन लगा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे स्वाद है। इसका सही तरीका क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली, क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा सल्ली। और इस लफ्ज के ऊपर भी ये गलती होती है, वो कौन सी है? अला। अला अलिफ से नहीं पढ़ना, आइन गले से अदा होना चाहिए। अला, क्या पढ़ना है? अला मुहम्मदिन व अला। इस लफ्ज के ऊपर लोग बहुत बड़ी बिग मिस्टेक करते हैं, वो कौन सी है? मोहम्मदीन वाला। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और सुना है मोहम्मदीन वाला आली, वाला आली नहीं होता भाई, ये बहुत बड़ी गलती है। मुहम्मदिन व अला आली, मुहम्मदिन व, दाल दो जेर वाव दिन वाव जबर वा। और दूसरी गलती इसी लफ्ज के ऊपर कौन सी होती है? अक्सर लोग करते हैं मोहम्मदिन वाला, मोहम्मदिन वा पढ़ना गलत होगा, दाल को वाव के साथ मिलाना है क्योंकि वाव के ऊपर शद आ चुकी है। दाल दो जेर वाव दिन वाव जबर वा, मुहम्मदिन व अला आली। उम्मीद करता हूं इस फिक्रे की आपको समझ आ चुकी होगी। मुहम्मदिन, ये दूसरा वाला दाल जो है यहाँ पे मुहम्मदिन पढ़ना है, यहाँ पे मुहम्मदिन नहीं होगा, यहाँ पे मुहम्मदिन। अब पूरी लाइन को सुने जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। बारीक हा के साथ पढ़ेंगे, मुहम्मदिन ऐसे नहीं करना। लोग यहाँ पे भी गलती ये दोहराते हैं। और आगे सुनिएगा, ऐसी ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी हैं। जरा तवज्जो से आपने सुनना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की इस वीडियो के जरिए आपका दरूद पाक जो है वो इंशाअल्लाह जरूर दुरुस्त हो जाएगा। और यहाँ पे एक मिस्टेक होती है, वो कौन सी है? कमा सल्लैता, सल्लैता नहीं पढ़ना, कमा सल्लैता, स्वाद लिखा हुआ है तो लिहाजा स्वाद ही पढ़ेंगे। कमा सल्लैता अला, आइन गले से अदा करेंगे, अला नहीं पढ़ना, अला। और इस लफ्ज के ऊपर 70% ये गलती लाजमन करते हैं। सुनिए, इब्राहिमा, इब्रा पढ़ने से आप रा के ऊपर जो खड़ी जबर है, जो आवाज को लंबा करना है, आपने ऊपर की तरफ खींचना है, वो नहीं खींचते, जिसकी वजह से पूरे लफ्ज का तर्जमा चेंज हो जाता है, इसीलिए ये पढ़ना गलत हो जाता है। फिर अला इब्राहीम, क्या पढ़ना है? अला इब्राहीम व अला आलि। और इस लफ्ज के ऊपर भी अक्सर लोग गलती करते हैं, व अला आली। व अला आली पढ़ने से बिग मिस्टेक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। व अला आलि इब्राहीम, क्या पढ़ना है? व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस काफ के ऊपर भी गलती होती है। जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन गलतियों का खुलासा कर रहा हूं,
آپ کو پہلے کسی نے اس طرح نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی سمجھایا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں ذرا توجہ سے تحمل سے اپنے قیمتی ٹائم میں سے صرف 10 منٹ نکالیں, دیکھیے گا آپ کو مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ سیکھ کر بھی جائیں گے. انکا حمید مجید, بہت سارے لوگ انکا پڑھ جاتے ہیں, اگر یہ کاف کو نہیں کھینچتے تو پھر کیا ہوتا ہے انکا ایسا کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا, دونوں طریقے ہی غلط ہے. اب صحیح طریقہ کیا ہے ذرا توجہ فرمائیے. انکا حمید مجید, کیا پڑھنا ہے انکا, غنہ کرنا ہے اس پہ, الف اور نون کی درمیانی آواز کو ناک کے اندر لے جانا اور تھوڑا کھینچنے سے غنہ ہو جائے گا. انکا حمید مجید. یہاں پہ بھی لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ کون سی ہے اللہم بارک, اللہم نہیں کرنا, اللہم بارک, کیا پڑھنا ہے اللہم بارک. اور اسی لفظ کے اوپر ایک بڑی مسٹیک اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کون سی ہے ذرا توجہ فرمانا ہے. اللہم بارک, اللہم, یہ میم کو لمبا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی غلطی ہے, یہ نہیں پڑھنا اس طرح, کبھی بھی آپ نے نہیں پڑھنا. اللہم بارک, ہم بارک ایسے پڑھنا ہے, علی محمد وعلی. اور اس لفظ کے اوپر اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں, محمد دن والا پڑھتے ہیں, دن وا پڑھنا غلط ہوگا. محمد وعلی آلی, لام کے اوپر 2 الفی مدہ ہے, وعلی آلی محمد. اور اس میم کو اکثر لوگ لمبا کرتے ہیں, محمدن, محمدن نہیں کرنا, یہ بڑی مسٹیک ہوتی ہے. محمدن کما بارکت, کیا پڑھنا ہے کما بارکت علی, عین گلے سے ادا کرنا ہے, لام کے اوپر 2 الفی مدہ ہے, علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, کیا پڑھنا ہے وعلی آل ابراہیم. اور ابراہیم ایسے بھی نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ کلکلا ہوتا ہے, ابراہیم انکا حمید مجید. یہاں اس لفظ کے اوپر 2 غلطیاں اکثر لوگ دہراتے ہیں, کون سی انکا یا انکا ایسا بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں پڑھنا, قطعاً غلط ہے. صحیح طریقہ کیا ہے ذرا توجہ فرمائیے. انکا حمید مجید. اب ذرا ایک دفعہ پھر سے واپس آتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو ترتیل سے حضر میں پڑھ کے لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں مزید آسانی ہو جائے اور آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے درود پاک کو ٹھیک کر لیا ہوگا, نہیں تو ویڈیو کو پھر سے ریورس کریں, دوبارہ سے سنیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے. اور ان ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تاکہ اس کار خیر میں وہ بھی حصہ لے سکیں اور ان کے پڑھنے پڑھانے کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ بھی درست ہو سکیں. اگر مزید آپ کسی چیز کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا اظہار رائے ضرور فرمایا کریں. آپ کے کمنٹ کا, آپ کی رائے کا ہمیں ضرور انتظار رہتا ہے.